बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 28वें दिन का पाठ। इसका आज का शीर्षक है अतिथि सत्कार परोपकार। देश विभाजन से पूर्व सन 1945 के लगभग की बात है, जबकि निजातम प्रभु का निवास स्थान कोटली मोहम्मद सदीक जिला सियालकोट में था। दोपहर लगभग 2 बजे का समय था। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी एवं महाराज श्री विश्राम कर रहे थे। अन्य सेवादार भी सो रहे थे। यह शरीर आश्रम प्रबंधक होने के नाते किसी कार्य में व्यस्त था कि अचानक एक यात्री ने द्वार खटखटाना शुरू किया, जो कि बेवक्त का राख सा प्रतीत हुआ एवं अच्छा न लगा, क्योंकि विश्राम का समय था। द्वार खोलने पर यात्री ने कहा, बाबा जी भोजन करना है। मैंने उसे धीमी आवाज़ में इनकार करके द्वार बंद कर दिया ताकि सबको बेआरामी न हो, परंतु यह सारा परिश्रम व्यर्थ गया। महाराज जी ने तुरंत आवाज़ लगाई, गुरु प्रेमानंद, यह कौन था, क्या कहता था? एकाएक उत्तर कुछ न बन पड़ा, क्योंकि झूठ भी बोलना नहीं चाहता था और सच बोलने में भी भय लग रहा था। अंतोज्ञव्या कहना ही पड़ा, जी कोई मुसाफिर था। केवल 2 ही शब्द कह पाया था कि तुरंत उस मुसाफिर को बुला लाने की आज्ञा हुई। तदुपरांत सत्य वचन कहकर एक दौड़ लगाई और उस अतिथि को वापस बुलाकर लाया। गुरु आज्ञा अनुसार उसे बैठने को आसन व उदर पूर्ति के लिए भोजन दिया। अतिथि जब तृप्त होकर जाने लगा तो महाराज फरमाने लगे कि इसके आगे हाथ जोड़ो और कहो कि आपने बड़ी कृपा की है, फिर भी कभी दर्शन देना। आज्ञा पालन करते हुए वही शब्द अतिथि से कहकर उसको आदरपूर्वक विदा किया। थोड़ी ही देर बाद सब शिष्यों को समझाने के लिए महाराज जी ने वही शब्द फिर दोहराए। क्यों भाई, तुमने अतिथि को क्या उत्तर दिया था? समस्त शिष्यों के समक्ष भी मैंने यही उत्तर दिया कि यह कोई भोजन का समय नहीं है, जाओ आराम करने दो। महाराज जी को यह बात अच्छी न लगी, परंतु दयालु होने के नाते मुस्कुरा के बोले, देखो भाई, इस बात को सभी ध्यान से सुनो। मंदिर या आश्रम ये स्थान इसलिए ही होते हैं कि जब कोई यात्री आए उसको आदर से बैठाकर जल पान भोजन आदि जैसा तैसा बन पड़े उसे कराया जाए। अतिथि भगवान का रूप माना जाता है। अपने सभी मित्र संबंधियों की सेवा तो स्वार्थ के नाते सारा संसार ही करता है, परंतु बिना जान पहचान के अगर कोई आता है तो वह सीधा ही मंदिर, गुरुद्वारा या आश्रम ढूंढता है, क्योंकि यह स्थान भगवान के माने जाते हैं। इसलिए अतिथि को भी भगवान का रूप मानकर उसकी प्रेम से सेवा करो। अतिथि सत्कार ही परोपकार कहलाता है। भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने का यही सुगम मार्ग है। इसलिए तो लंगर, भंडारे और सदाव्रत खोले जाते हैं। ऐसे स्थानों पर कभी भगवान स्वयं भी चलकर आ जाते हैं। इसलिए अतिथि रूप का सम्मान अति आवश्यक है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे द्वार पर खड़े हुए अतिथि के रूप में स्वयं भगवान ही तुम्हारा द्वार खटखटा रहे हों और तुम अंदर से उत्तर देते रहो, बाबा माफ़ करो, यह भी कोई भोजन का समय है। ऐसा शब्द किसी जान पहचान वाले या किसी मित्र संबंधी के लिए भी कोई प्रयोग नहीं कर सकता। सुबह हो, दोपहर हो या अर्धरात्रि का समय क्यों ना हो, संबंधियों के इनकार करने पर भी सब काम काज छोड़कर सारा परिवार उसकी सेवा में जुट जाता है, भले ही स्वयं आधे पेट खाकर सोया हो। परंतु यहाँ तो सवाल है इज्जत का, बुनियादी का और भाईचारा निभाने का। परंतु भगवान के भेजे हुए अनजाने पहचाने मुसाफिर या अतिथि के लिए दरवाज़ा बंद है, बाबा माफ़ करो। याद रखो, कभी तुम्हारे पर भी ऐसा वक्त आ सकता है। मुसाफिरी में कहीं रात पड़ जाए और कोई जान पहचान ना हो तो रात्रि व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई सहारा, सुरक्षित स्थान ढूंढना ही पड़ेगा। भूख मिटाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। ईश्वर न करे ऐसी परिस्थिति में किसी का दरवाज़ा खटखटाने पर अगर यही उत्तर मिल जाए तब आप क्या कहोगे? ज़रूरी बात है कि किसी मंदिर, गुरुद्वारे या धर्म स्थान की खोज करोगे, क्योंकि वह तो प्रभु का द्वारा है। वह सबका अपना घर है। अपने घर से कोई किसी को नहीं ठुकराता। जो भी अतिथि ऐसे स्थान पर आता है वह अपना ही घर समझकर आता है। इसलिए अपने घर में आने वाले को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, अपितु उसे घर का एक सदस्य समझकर जहाँ तक हो सके उसका सम्मान करो, प्रेम से सेवा करो, जिससे घर का मालिक परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो
और उसकी प्रसन्नता से, आशीर्वाद से तेरा जीवन सुख स्वरूप हो सके, क्योंकि अतिथि सत्कार से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। अतिथि सबका प्रभु है, तिसको करे जो सेव, सुख पावे इस लोक में, अंत मुक्ति को लेव। बिन जाने पहचाने जो अभ्यागत का सम्मान करे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। बिन जाने पहचाने जो अभ्यागत का सम्मान करे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। जितने जितने सुख के साधन प्राणी मात्र में बांटे जाएं, लोक और परलोक में वही आदर मान सम्मान दिलाएं। कभी कभी भगवान आप ही अभ्यागत का स्वांग भरे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। बिन जाने पहचाने जो अभ्यागत का सम्मान करे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। अभ्यागत के स्वागत से वह प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, दीन दुखी की सेवा करने वालों को ही अपनाते हैं। बिन पतवार नाव खेवटिया जग सागर से पार करे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। बिन जाने पहचाने जो अभ्यागत का सम्मान करे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। परमेश्वर का रूप मान कर हाथ जोड़ पुनि आसन दीजे, श्रद्धा भाव से अन्न जीवा कर भेंट दान दक्षिणा दीजे। गुरु प्रेम वह रक्षक बनकर भक्तों के दुख हरे, अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। अंतर्यामी स्वामी मेरा उस जन का उद्धार करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 29वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है श्री निजातम प्रभु की अंतिम यात्रा। प्रस्थान स्टेशन सकोटी टांडा से। श्री नंगली दरबार में निवास करते हुए एक दिन श्री निजातम प्रभु के मन में अचानक यह विचार उत्पन्न हुआ कि देश विभाजन के पश्चात जिन प्रेमियों सत्संगियों का पता नहीं चल सका, उनका पता लगाना चाहिए कि वे किस हाल में हैं। इन विचारों में डूबे भक्त वत्सल करुणा निधान श्री निजातम प्रभु ने अपनी शारीरिक कमजोरी एवं यात्रा की कठिनाइयों को ना देखते हुए भक्तों पर कृपा करते हुए 12 अक्टूबर 1948 को रात्रि बैठे बैठे अचानक सेवादारों को आज्ञा प्रदान की कि कल प्रातः ही हमें बिछड़े हुए सत्संगियों का हालचाल मालूम करने के लिए जाना है। सेवादारों ने प्रार्थना की कि पता नहीं कौन सा सत्संगी किस हाल में है, किस कैंप में है, किस स्थान पर है। आप उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। आपकी सेहत इस काबिल नहीं कि आप घूम फिर कर उन्हें मिल सकें। परंतु आपने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि एक बार प्रेमियों को जरूर मिलना है। अतः आप 13 अक्टूबर 1948 को प्रातः श्री सद्गुरुदेव भगवान की पुण्य महासमाधि पर प्रणाम करके अपने सेवादारों स्वामी सार शब्दानंद जी, स्वामी अखंड प्रेमानंद जी तथा इस दास को साथ लेकर चल पड़े। उन दिनों गांव में सवारी की बड़ी कठिनाई होती थी, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। अस्वस्थ और निर्बल शरीर को लेकर पैदल ही स्टेशन सकोटी टांडा के लिए प्रस्थान किया। गांव से बाहर आकर चलते समय भी बहुत से गुरु भाइयों एवं शिष्यों ने यह कहकर रोकने की कोशिश की कि आपका शरीर अब यात्रा करने के योग्य नहीं है, ऐसा करने से आपके शरीर को कष्ट होगा। जिसका उत्तर आपने रूंधे हुए कंठ से इन शब्दों में दिया कि
एक शरीर को कष्ट होने से उन हजारों शरीरों का कष्ट जो कि साल भर से दर्शनों की आस लगाए बैठे हैं, उनको मिलने से दूर हो जाएगा। फिर पता नहीं समय मिले या ना मिले, जीवन का क्या भरोसा है। एक बार तो उन सबको मिल ही लेना चाहिए, क्योंकि संतों का शरीर तो होता ही है दूसरों के लाभ और परमार्थ के लिए ही है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अभी इन शब्दों का उच्चारण कर ही रहे थे कि अचानक ही एक घोड़ा टांगा किसी दूसरे ग्राम से निकलता हुआ सवारियों को खड़ा देखकर रुक गया। कोचवान कहने लगा कि महाराज, आप मेरे तांगे में बैठ जाइए, मैं आपको सकौती टांडा स्टेशन पर पहुंचा दूंगा। कृपालु प्रभु कोचवान की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए टांगे में विराजमान हो गए। स्टेशन सकौती टांडा पहुंचने पर स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों ने बड़े प्रेम से आपका स्वागत किया, जलपान आदि कराया। अनेकों ही अन्य लोगों ने महाराज के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। जब तक आप वहां पर विराजमान रहे, प्रेमीजन दर्शनार्थ आते रहे एवं प्रसाद वितरण होता रहा। रेलगाड़ी आते ही स्टेशन मास्टर ने आपको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा दिया। उस ट्रेन को सुबह अमृतसर पहुंचना था। रात्रि भर की इस लंबी यात्रा में सेवादारों व कुछ श्रद्धालु यात्रियों के साथ सत्संग की चर्चा चलती रही। आपके रहस्यमय गूढ़ वचनों को आपके मुखारबिंद से बड़े प्रेम पूर्वक उपस्थित यात्रियों ने श्रवण किया। अधिकतर लोग जो देश के विभाजन से दुखी और चिंतित थे, अपनी अपनी व्यथा को कहते रहे और श्री निजातम प्रभु सबको धैर्यपूर्वक सांत्वना देते रहे एवं सबसे यही कहते रहे कि धैर्य को नहीं छोड़ना, ईश्वर सब ठीक करेगा। शीघ्र ही सब लोग फिर से उसी तरह बस जाएंगे। जिसने पहले सब कुछ दे रखा था, अब भी सब कुछ वही परमात्मा देगा, पहले से भी अधिक देगा। दाता तो बहुत ही दयालु है। उसका नाम इसलिए ही दाता है कि वह सबको देता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ जारी रखो, फल अवश्य ही मिलेगा। ईश्वर सबकी मदद करता है, मनुष्य मजदूरी देता है, क्यों राखे भगवान। अचानक ही उसी गाड़ी में लुधियाना से दो भक्त जो कि जिला सरगोदा से आए हुए थे, गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी के जिस डिब्बे में महाराज जी विराजमान थे, उसी डिब्बे में प्रेमियों ने प्रवेश किया। अभी बैठने का स्थान ढूंढ ही रहे थे कि अचानक ही भगवा वस्त्र दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों भक्त उत्सुकता से आगे बढ़े तो क्या देखा कि श्री स्वामी जी महाराज निजातम प्रभु ही सीट पर विराजमान है। बस फिर क्या था, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। मानो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और अंधे को आंखें मिल गई हों। महाराज जी के दर्शन करते ही प्रेमी भक्त अपने सब दुखों को भूल गए, गदगद होकर चरणों पर गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आपने हमें दर्शन देकर एक नया जीवन दे दिया है। अब हमारी यही इच्छा है कि हमारे जितने भी सत्संगी गुरु भाई आपके दर्शनों के लिए एक लंबे समय से तड़प रहे हैं, उन्हें भी अमृतसर में दर्शन देकर कृतार्थ करें। श्री स्वामी जी महाराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और अमृतसर स्टेशन पर उन प्रेमियों के साथ उतर पड़े। एक सेवादार को आज्ञा प्रदान की कि सभी प्रेमियों को यहीं स्टेशन पर बुला लाओ ताकि सभी लोग दर्शन कर सके। इससे हमारा भी समय बच जाएगा, क्योंकि हमने बटाला के प्रेमियों के पास भी जाना है। महाराज जी से आज्ञा लेकर एक भक्त अपने गुरु भाइयों को कैंपों में से बुलाने के लिए चला गया और दूसरा श्री महाराज जी को लेकर मुसाफिर खाने में गया। वहाँ श्री महाराज जी को प्रेम से बैठाकर जलपान कराया। इतने में सभी सत्संगी सूचना पाते ही स्टेशन पर श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। सभी सत्संगी प्रेमी जन परम श्रद्धेय श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज का दर्शन करते ही अपने सब दुखों को भुला बड़ी श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। उन सभी प्रेमियों के अशांत मन जो कि बेसहारा भटक रहे थे, श्री महाराज जी का दर्शन करते ही एकदम शांत हो गए और प्रसन्नता की लहर उनके मन में आ गई। कुछ प्रेमियों ने देश विभाजन के समय आप बीती व्यथा श्री महाराज जी को कह सुनाई कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की कृपा से धधकती ज्वाला से निकलकर वह लोग यहाँ तक पहुँचे। इस प्रकार उन प्रेमी भक्तों को अमृतसर स्टेशन पर ही दर्शन देकर श्री निजातम प्रभु उसी दिन 14 अक्टूबर 1948 को अमृतसर से रवाना हुए और बटाला पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर श्री निजातम प्रभु सत्संगियों के साथ सीधे किला बाजार की उस मस्जिद में गए जहां पर एक माह पहले ही इस दास को अपने प्रमुख शिष्य श्री स्वामी गुरु सेवानंद जी के साथ स्थान का चयन करने के लिए श्री नंगली साहब से बटाला जाने की आज्ञा प्रदान की थी। यह मस्जिद वाला स्थान हमें बटाला पहुंचकर जनसंघ के मुख्य कार्यकर्ता सर्राफ साहब के पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। अन्य प्रबंध कार्यों में भी सर्राफ साहब
एवं उनके अन्य सहयोगियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता रहा। इन्हीं लोगों के सहयोग से मस्जिद में सत्संग का कार्य प्रारंभ हो गया। वहाँ पर सत्संग में कोटली मोहम्मद सदीक व झूर कोटली की संगत ने पूरा उत्साह दिखाया। उसमें भी मुख्य रूप से भक्त मेहरचंद जी व पंडित बरकत राम वैद्य जी आदि अपनी सेवा की सत्संग की जिम्मेदारी को निभाते रहे। इस प्रकार सत्संग व आश्रम का प्रबंध कार्य ठीक प्रकार से चलता रहा। बटाला पहुंचकर 2 दिन पश्चात ही प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज ने इस दास को साप्ताहिक सत्संग के लिए दिल्ली किशनगंज सी लाइन में भक्त कस्तूरी लाल भाटिया व टेकचंद जी के यहाँ पहुँचने की आज्ञा प्रदान की। कार्तिक मास की शुभ संक्रांति के दिन से ही श्री निजातम प्रभु ने बटाला में सत्संग प्रवाह का श्री गणेश कर दिया। उसी दिन कार्तिक मास की संक्रांति का महात्म सुनाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।